नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से आ रही खबर के साथ करेंगे, जहां धराली में युद्ध स्तर पर चल रहा है रेस्क्यू अभियान। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सीएम धामी ने बैठक की है। धराली में नुकसान का उन्होंने आकलन किया है। क्षतिग्रस्त संपत्ति के आकलन के लिए 7 दिन उन्होंने मांगे हैं। 108 बेघर परिवारों से लगातार संवाद करेंगे और तमाम जो जानकारियां हैं जुटाई जाएगी और डीएम इस पर खास जो निगरानी है वो बनाए रखेंगे। लगातार आपको बता दें, धराली में आपदा के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो प्रभावित हुए हैं उन्हें हर प्रकार की राहत पहुंचाने की शासन वो कोशिश कर रहा है। धराली में युद्ध स्तर पर यह रेस्क्यू अभियान जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सीएम धामी ने अहम बैठक की है। धराली में नुकसान का आकलन किया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है, किस तरह की सहायता की जरूरत है। आपको बता दें, क्षतिग्रस्त संपत्ति के आकलन के लिए 7 दिन दिए गए हैं। 108 बेघर परिवारों से लगातार संवाद रखेंगे डीएम। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, धराली में जब से आपदा आई है, लगातार जो सरकार है, जो शासन है, वो कोशिश कर रहा है कि प्रभावितों को हर प्रकार की राहत पहुंचाई जाए और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान भी जारी है और अब सीएम धामी ने अहम बैठक भी की है। किस तरह से जो राहत और बचाव कार्य है अभी किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल प्रभात, देखिए आपको बता दें कि धराली की अगर बात करें, धराली में जिस तरीके से जो आपदा आई थी उसके बाद में लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से मॉनिटरिंग भी इसको लेकर के लगातार अधिकारियों के साथ में इस दौरान की है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आज भी यहाँ पर बात करें तो युद्ध स्तर पर जो है रेस्क्यू अभियान अभी फिलहाल जो है जारी है और ऐसे में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन जिस तरीके से बैठक भी ली है और बैठक में उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी जो है वो इस दौरान यहाँ पर अलर्ट मोड पर रहे। साथ ही साथ जो नुकसान की अगर बात करें तो धराली में जिस तरीके से जो नुकसान हुआ है उसका जो आकलन है वो भी इस दौरान जो है किया जाएगा और साथ ही इसके अलावा जो क्षतिग्रस्त संपत्ति है उसके आकलन के लिए भी जो 7 दिन है, 7 दिन का जो समय है वो इस दौरान यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है प्रभात के मुख्यमंत्री पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और ऐसे में यहाँ पर बात करें तो 108 जो बेघर परिवार है उनसे लगातार संवाद करने के लिए भी उन्होंने यहाँ पर सभी जिलाधिकारियों को इस दौरान जो है दिशा निर्देश दिए हैं। जी शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, धराली में जब से आपदा आई है उसके बाद से ही जो शासन प्रशासन है, सीएम धामी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और राहत बचाव कार्य भी किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धराली आपदा प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त निजी और सार्वजनिक संपत्ति का आकलन 7 दिन में तैयार करने के निर्देश दिए। 8 विभागों ने प्रारंभिक रिपोर्ट दे दी है। मुख्य सचिव को यह आकलन तैयार होते ही केंद्र सरकार को भेजने को कहा गया। सीएम ने तात्कालिक सहायता वितरण शीघ्र पूरा करने, कल्प केदार देवता मंदिर पुनर्निर्माण और प्रभावितों के बेहतर विस्थापन का आश्वासन दिया। साथ ही राहत कार्यों में जन सहयोग की अपील करते हुए भ्रामक और नकारात्मक प्रचार से बचने को कहा। अभी तक जो रेस्क्यू अभियान चला है, सभी लोगों ने उसमें अच्छा समन्वय किया है। कोशिश की है हर एक व्यक्ति को बाहर निकाला जाए, हर एक जो संभव सहायता है वो करी जाए। उसके तहत लगभग अभी तक 1200 से अधिक लोगों को हेली सेवा के माध्यम से रेस्क्यू किया गया। बिजली वहाँ पर रिस्टोर हो गई है। आप सबको पता है कि पूरी बिजली की लाइनें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, बिजली की लाइनें चल गई हैं। टेलीफोन सुविधा वहाँ पर सुचारू हो गई है। राशन पर्याप्त मात्रा में वहाँ पहुँच गया है। कपड़े इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ जो जरूरी हैं सहायता के रूप में वहाँ पहुँच रही हैं। 5 लाख रुपए की धनराशि का हमने फौरी तौर पर जो तत्काल सहायता होती है उस सहायता को भी जो है हमने जारी किया है कि वहाँ पर तत्काल लोगों को सहायता मिले। लगभग 107 परिवार हैं, उन सभी को जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके कोई लोग उसमें दिवंगत हुए हैं, उन सभी को ये सहायता हम लोग कर रहे हैं। सड़क मार्ग मंगल या बुधवार तक बन जाने की पूरी संभावना है। पहली ब्रिज जो हमारा लिमचा गाढ़ है उसके पास, गंगनानी के पास, उसको रिस्टॉल करने की प्रक्रिया चल रही है और वो अंतिम चरण में है। आज रात तक
आज रात तक वो शुरू हो जाएगा। और हमने सभी अधिकारियों को कहा है कि भवनों के नुकसान के लिए जो एक समिति बनाई है रेवेन्यू सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, वो उसका पूरा आकलन करेंगे, क्योंकि इससे पहले इसी प्रकार का हम पुनर्वास का काम जोशीमठ में आई आपदा में भी कर चुके हैं। उसकी तर्ज पर सभी प्रकार का आकलन करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, पशु हानि कितनी हुई है, कृषि की, बागवानी की जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके उसको जो है किया जाए। और हमारा हर संभव प्रयास है कि हर एक आपदा पीड़ित को पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए, हर प्रकार से उनकी सहायता होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का भी कोई भी जो है ढीलावाली नहीं होनी चाहिए। सारा आकलन करके उसको जल्दी से जल्दी करना है। और ये समिति जो बनाई है वो 1-2 दिनों में धराली क्षेत्र का भ्रमण करेगी, जल्दी से जल्दी समिति जाएगी। चमोली में भारी बारिश की आशंका के चलते 10 से 15 अगस्त तक चमोली जनपद के सभी ट्रैकिंग मार्गों पर अस्थायी रोक लगा दी गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान और राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की चेतावनी के बाद यह निर्णय लिया गया। रोक के दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्रैकिंग और पर्वतारोहण पूरी तरह बंद रहेगा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने सभी विभागों को आदेश दिया है और सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लिमच्यागाड में आपदा से क्षतिग्रस्त पुल की जगह मात्र 3 दिन में वैली ब्रिज बनकर तैयार हो गया, जिससे डबरानी पुल तक सड़क मार्ग सुचारू हो गया। आगे की क्षतिग्रस्त सड़क के पुनर्निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। हाल ही में अतिवृष्टि से करीब 30 मीटर लंबा पुल बह गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश और निगरानी में राहत बचाव और पुनर्निर्माण कार्य तेजी गति से हो रहे हैं। संचार, बिजली और पेयजल आपूर्ति बहाल फिलहाल कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे। भारत भारती ने देहरादून के एक निजी होटल में प्रांतीय संस्कृति संगम का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ विधायक सविता कपूर ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। सविता कपूर ने कहा कि ऐसे आयोजनों से देश की विविध संस्कृतियों के दर्शन होते हैं और हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। दून डिफेंस अकादमी के एमडी संदीप गुप्ता ने इसे सराहनीय बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम लोगों को एकजुट कर देश सेवा का संदेश देते हैं। इस कार्यक्रम में यहाँ आई हूँ। भारत भारती इस संस्था द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, जो कि बहुत ही अच्छा और अपने संस्कारों से, अपने देश की संस्कृति से जुड़ा एक कार्यक्रम होगा, और जिसमें विभिन्न प्रदेशों की झांकियाँ, हमारी वेशभूषा, भाषा, इसको ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारा देश एक है, अनेकता में एकता को लेकर हमारा देश काम करते हैं। तो सभी को भी शुभकामनाएं। भारत भारती एक संस्था है जो राष्ट्रीय एकता को समर्पित है, और इस संस्था पूरे 22 राज्यों में काम कर रही है। अब 23वां राज्य हमारा है, जो उत्तराखंड में हम इसको शुरू कर रहे हैं। 27 मार्च को इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें हमारी सह सचिव, राष्ट्रीय सह सचिव साधना राव जी आए थे, उसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय पात्रे जी भी आए थे। फिर इसका कार्यक्रम हमने उसके शुरू किया। उसके बाद हम वहाँ भी गए थे अधिवेशन में। 3 दिन के अधिवेशन में हम एकता नगर अहमदाबाद भी गए थे। 3 दिन का सम्मेलन था। अब हमारा पहला कार्यक्रम उत्तराखंड में हो रहा है, और इसकी स्थापना उत्तराखंड में हो गई है, देहरादून में हो गया है, रुड़की में हो गया है, और अब हम हर एक शहरों में, डिस्ट्रिक्ट में 13 राज्यों में और 25 शहरों में इसको हम विस्तार कर रहे हैं उत्तराखंड। भारत भारती का जो उद्देश्य है कि सबको एक करना। आज देख रहे हो कि पूरे विश्व पटल पे उथल पुथल चल रही है, हिंदुस्तान में भी उथल पुथल चल रही है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मालूम नहीं क्यों। तो वो एक इस मंच पे सबको एक लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और मैं तहे दिल से, मेरी एकेडमी की तरफ से, अपने छात्रों की तरफ से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस तरह के प्रयास और होने चाहिए, सो दैट जो हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देश पहले होना चाहिए, ये इनकी थीम है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।